कांग्रेस पार्टी सोचकर काम करती है। इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। न्याय योजना के पीछे बहुत गहरी सोच है। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता से पैसा छीनकर अनिल अंबानी को दिया, दुकानदारों से पैसा छीना, माताओं से, बहनों से, युवाओं से, किसानों से पैसा छीन कर दिया। जब उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला, आपने माल खरीदना बंद कर दिया। आपने माल खरीदना बंद कर दिया, फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद कर दिया, फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद कर दिया। जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे उनको फैक्ट्री के मालिकों ने निकाल दिया। जो फैक्ट्री के सामने चौकीदारी करते थे बिहार के युवा, उनको कहा भैया तुम जाओ वापस बिहार, मोदी जी ने फैक्ट्री बंद करा दी। आपके जेब में से पैसा निकाला, सबकी सब फैक्ट्रियां बंद हो गई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। मतलब चौकीदार को यह बात समझ भी नहीं आई। अब क्या कर रहे हैं हम? जो पैसा उन्होंने आपके जेब से निकाला, जो अन्याय उन्होंने किया, हम न्याय कर रहे हैं। डायरेक्ट वो पैसा फिर से आपकी जेब में डाल रहे हैं। जैसे ही वो पैसा हम आपकी जेब में डालेंगे, वैसे ही आप उस पैसे को लेकर चीजें खरीदना शुरू करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, जैसे आपने अभी शर्ट नहीं पहनी है, आप शर्ट खरीदोगे, आप शर्ट खरीदोगे। कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई सेलफोन खरीदेगा। जैसे ही आप लोग खरीदना शुरू करोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बनाना शुरू कर देंगी। कोई शर्ट बनाएगी, कोई फैक्ट्री में शर्ट बनेगी, किसी में पैंट बनेगी, किसी में जूता बनेगा, किसी में घड़ी बनेगी। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। फैक्ट्रियां कहेंगे भैया चलिए आइए आइए काम करिए हमारे लिए, बहुत सारा रोजगार मिलेगा। जो चौकीदार, वो तो है ही है, मगर जो चौकीदार नौकरी खोए, जो चौकीदार नौकरी खोए, उनसे कहेंगे देखो भैया अनिल अंबानी के चौकीदार को हमने हटा दिया, न्याय योजना आई, अब हमें चौकीदारों की जरूरत है, आइए भैया काम करिए हमारे लिए। और देश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर चालू हो जाएगी, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंजन में पेट्रोल डाला जाता है, वैसे न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन में पेट्रोल डालेगा और फिर चाबी घुसाएंगे, धड़ाक से इंजन स्टार्ट हो जाएगा। यह है न्याय योजना का जादू। अब दूसरे अन्याय की बात करते हैं। किसानों के साथ अन्याय होता है। अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, उसे जेल नहीं हुई तो बाहर घूम रहा है। कभी रेस्टोरेंट में खाना खाता है, कभी प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ता है, कभी फ्रांस जाता है। मगर अगर किसान, बिहार का किसान, कोसी का किसान 20,000 रुपए बैंक लोन लेता है, वापस नहीं देता है, तो नीतीश जी के पुलिस वाले आते हैं, कहते भैया इधर आओ, चलो जेल में, तुमने कर्जा वापस नहीं लौटाया। तो मैंने सोचा ये भी अन्याय है। कानून बदलने जा रहे हैं। बिहार के किसानों अच्छी तरह सुनो, ऐतिहासिक बात है, किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया पहले। हमने एक लाइन मैनिफेस्टो में लिखी है, चुनाव के बाद हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान की जेल में किसान दिखाई दे, तो फिर पहले उसी जेल में अनिल अंबानी को डालो, नहीं तो हम किसान को जेल में नहीं डालेंगे, नहीं जाने देंगे। और दूसरी बात, और सबसे मजेदार बात, 2 बजट बनते हैं, सॉरी 1 बजट बनता है नेशनल लेवल पे। आप देखो हर साल एक बजट बनता है। इस बार पीयूष गोयल जी ने बजट प्रेजेंट किया, एक के बाद एक झूठ बोला। 2019 में 2 बजट प्रेजेंट होंगे, एक नेशनल बजट होगा और दूसरा भाइयों और बहनों बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, पूरे देश के किसानों का बजट प्रेजेंट होगा।
उसमें हम आपको शुरुआत में बता देंगे, आपको ये एमएसपी मिलेगी, आपको इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा, बीमा का आपको इतना पैसा मिलेगा। कोसी नदी के पास मखाने को प्रोसेस करने की, मक्के को प्रोसेस करने की हम इतनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, आपको शुरुआत में ही हम बता देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हिंदुस्तान के किसान को पता लग जाएगा कि इस साल मेरी सरकार मेरे लिए क्या करने जा रही है। यहां महिलाएं आई हैं, मैंने न्याय योजना की बात की, आपके लिए हम 2 और काम करने जा रहे हैं, ऐतिहासिक काम। सबसे बड़ा काम, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में हिंदुस्तान की महिलाओं को 33% आरक्षण। अगली लोकसभा में 33% महिलाएं आपको दिखाई देंगी, विधानसभा में 33% महिलाएं दिखाई देंगी। इस बार रंजीता रंजन तो दिखाई देंगी ही देंगी। और हिंदुस्तान की सरकार में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन नौकरियों और रोजगार। अब चलो युवाओं की बात करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने आपसे चोरी की, आपसे कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, झूठ बोला। चौकीदार, अब मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करने जा रही है। पहला काम, 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। मैं आपको स्टेज से गारंटी देता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, 1 साल के अंदर 22 लाख नौकरियां हम भर के आपको दे देंगे। 2 करोड़ नहीं, मोदी जी ने 2 करोड़ बोला, झूठ था। 2 करोड़ नहीं, 22 लाख 1 साल के अंदर। दूसरी बात, 10 लाख युवाओं को हिंदुस्तान की पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, उन 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की बात की। बिहार हिंदुस्तान का, दुनिया का एंटरप्रेन्योरशिप का सेंटर है। बिहार का युवा अगर उसको सरकार शक्ति दे तो बिहार का हर युवा हिंदुस्तान के लिए रोजगार पैदा कर सकता है। हर युवा बिजनेस चालू कर सकता है, कोई कमी नहीं है यहां पे। मगर अगर बिहार का युवा बिजनेस चालू करना चाहे तो उसे सरकारी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। एक के बाद एक सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ तो भैया परमिशन चाहिए, नीतीश जी की सरकार है, चलो पहले रिश्वत दो। दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ कहो भैया उस डिपार्टमेंट से हमने परमिशन ली, उनको हमने रिश्वत दी, आपसे भी परमिशन चाहिए। अरे भैया उनकी अलग बात है, तुम हमसे परमिशन चाहते हो, चलो हमें भी रिश्वत दो। 15-20 बार आपको रिश्वत देनी पड़ती है। बिजनेस खोलने से पहले पूरा पैसा गायब हो जाता है, धुल जाता है। तो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, बिहार का कोई भी युवा बिजनेस चालू करना चाहता है, 3 साल के लिए आपको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत है। खत्म कहानी, कोई परमिशन नहीं। आप अपना बिजनेस चालू करो, 3 साल उसे चालू करो, मजबूत बनाओ, दूसरे युवाओं को रोजगार दो। हिंदुस्तान की सरकार अनिल अंबानी से पैसा छीनकर आपको देगी, जो ज्यादा रोजगार पैदा करेगा उसको बैंक का पैसा मिलेगा, उसको बैंक लोन मिलेगा। और 3 साल बाद जब आपका बिजनेस तैयार हो जाए, जब आपके पास 20, 30, 40 लोग काम करें, तब आप बिहार के सरकार के डिपार्टमेंट में जाइए, कहिए देखो मैं 3 साल से बिजनेस चला रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने मेरे हाथ खोले, अब मैं आपसे परमिशन मांगने आया हूं। और उस टाइम नीतीश जी की सरकार नहीं होगी, हमारी सरकार होगी तो रिश्वत भी नहीं देनी पड़ेगी। SC ST जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, सरकार में आपका
बैकलॉग है, लाखों नौकरियां जो आपकी हैं, हम बैकलॉग पूरा कर देंगे। मगर मैं आपको मेन मैसेज देना चाहता हूं, मेन बात यह बताना चाहता हूं कि आपको नरेंद्र मोदी जी ने धोखा किया। मेरा भाषण सुन लो, पिछले 15 साल के भाषण सुन लो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाषण सुन लो। मैंने वहां बोला, देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मगर चुनाव के 10 दिन के अंदर आप सबका, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा ठहर जाओ, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव जीतेंगे, फिर दिखाऊंगा कहां से पैसा आएगा। आपके दोस्त अनिल अंबानी के जेब से निकाल निकाल के मैं दूंगा। भाई और बहनों, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के सब किसानों का कर्जा माफ कर दिया। तो मैं आपसे 15 लाख नहीं बोलूंगा, मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूं, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, आपके बीच में मैं भरोसा चाहता हूं। मैं 15 लाख का झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 3,60,000 रुपए की सच्चाई बोलूंगा। कम है थोड़ा, देखिए 15 लाख जितना नहीं है, कम है, मगर वो झूठा सपना है, ये सच्चाई है, ये मैं आपको दे दूंगा। तो ये मैं आपसे कहने आया था। यहां हमारी एमपी है, पार्लियामेंट में बैठती है, जब भी मैं इनसे मिलता हूं, या आपकी बात करती है या फिर बिहार की बात करती है। आप हमारी ऐसे मदद कीजिए, हमारे यहां मखाना उगता है, मक्का उगता है, उसको प्रोसेस करने की फैक्ट्री हमें यहां लगानी है। कोसी नदी से पानी नुकसान होता है। मैं सच बोलूं तो मुझे हर रोज वहां पे प्रेशर करती रहती है, दबाव डालती रहती है कि हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो, हमारे लिए वो करो। तो ये आपका काम करके दिखाएंगे, ये आपका काम करके दिखाएंगी। और मैं, देखिए अब मैं 15 साल से राजनीति में हूं, मैं पोटेंशियल पहचान लेता हूं। रंजीता रंजन जी में पोटेंशियल है, ये दूर जाएंगी। और आज इनको आपकी जरूरत है। और मैं जानता हूं कि आप इनका पूरा समर्थन करेंगे और इनको भारी वोटों से जिताएंगे। यहां ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है, ये गठबंधन की मीटिंग है। तो मैं कुशवाहा जी और मांझी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो यहां आए और उन्होंने अपनी भी बात स्टेज पे रखी। गठबंधन और नरेंद्र मोदी बीजेपी के बीच लड़ाई है। आपको याद होगा कि नीतीश जी भी पहले मोदी जी के खिलाफ लड़े थे। पता नहीं बीच में क्या हुआ, दबाव में आ गए, प्रेशर में आ गए, तो उस साइड चले गए। मगर हम सब मिलकर, लालू जी, तेजस्वी जी, मैं, कुशवाहा जी, मांझी जी और बाकी लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी को बिहार में और हिंदुस्तान में हराने जा रहे हैं। और बिहार की जनता चौकीदार की सच्चाई समझ गई है। बिहार की जनता जान गई है कि चौकीदार। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।